फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमारे पेपरों में अक्सर आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, आज हम उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, उन्हें याद करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे उनका। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन अगर आपको थोड़े भी इम्पोर्टेंट लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे? आपके ऑप्शन है 4 और इसे हम वन लाइनर में ही ले लेंगे। इसकी ऑप्शन पढ़ने का इतना हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें मानक हिंदी किसे कहते हैं, तो मानक हिंदी हमारी साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को कहते हैं। जो हमारी साहित्य की पुस्तकें वगैरह लिखी जाती हैं उसी भाषा को हम मानक हिंदी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सॉरी ये है आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी कि डोगरी, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो जो हमारी मराठी भाषा है उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद, अवेस्ता। तुम्हारे रामचरितमानस में, जो कि क्या कहते हैं, वाल्मीकि के द्वारा रचित है, उसी में हमारे हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? यानी कि हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? तो उसे हम देवनागरी में लिखते हैं। रोमन को हम इंग्लिश में लिखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से माना गया है? अपभ्रंश से। यानी कि पहले आपकी संस्कृत थी, फिर मगधी, फिर प्राकृत, फिर शौरसेनी, फिर अपभ्रंश, शौरसेनी, फिर उसके बाद हमारी अपभ्रंश से ही जो अपभ्रंश है उसी से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? यानी कि जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनमें से 15 भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। किस भारतीय राज्य में मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारतीय राज्य में महाराष्ट्र राज्य में मराठी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? तो पाकिस्तान और भारत। यानी कि भारत में तो हिंदी है ही, पाकिस्तान में भी हिंदी भाषा का प्रयोग पढ़ने और लिखने में किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आखिर निकला तो अपने हिंदुस्तान से ही है, तो पाकिस्तान में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से किसी राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे? बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान समय में लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। यानी कि व्याकरण का यूज किस में होता है? तो भाषा के शुद्ध ज्ञान से परिचय कराने के लिए व्याकरण का यूज करते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए। रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन है। जैसे पंजाबी की गुरमुखी है, हिंदी की देवनागरी है, उसी तरह अंग्रेजी भाषा की रोमन है। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? पश्चिमी हिंदी से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपके थोड़े भी यूजफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? पश्चिमी हिंदी भाषा की। किसका क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत है? विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक होता है। हिंदी में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। यानी कि भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषा विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी सौरसेनी भाषा से विकसित हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? जैसे कन्नौजी है, बागरू है, तेलुगु है, अवधी है। तो जो अवधी भाषा है वो हमारे हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि जो हमारी ब्रज भाषा है उसे हम काव्य रूप में यूज करते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में के अंतर्गत रखेंगे? राजभाषा। यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारे भारत में राजकाज की भाषा है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से बना हुआ है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। ये तो सबको याद ही हो गया होगा, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर
छत्तीसगढ़ी बोली किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो ब्रज भाषा है वो हमारी पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, ब्रज भाषा हमारी दक्षिण की है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का संबंध है? यानी कि 343 से 351 अनुच्छेद में भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पहले पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रज, फिर हिंदी। ब्रज भाषा का उद्गम किससे माना जाता है? सौर सैनी हिंदी से। मगधी किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। जो मगधी भाषा है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। आज विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई गई हैं? 3000 भाषाएं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1954 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में बनाया गया। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक थे। यानी कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति निम्नलिखित किस भाषा से हुई? अपभ्रंश भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु। कन्नौजी, ब्रज, तेलुगु, अवधी है, तो इसमें तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ये आपका क्वेश्चन वाला है, मेल करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूर्वी हिंदी, मालवी, और फिर ऑप्शन है आपका बिहारी हिंदी, मैथिली, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और राजस्थानी हिंदी, अवधी। तो इसमें आपका जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी आपकी मालवी से है, और बिहारी हिंदी आपकी खड़ी बोली से आती है, और पश्चिमी हिंदी आपकी मैथिली से, और राजस्थानी हिंदी आपकी अवधी। यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, अवधी, ब्रज। इसमें तो 5 भाषाएं थी। इसके नीचे वाला इसका ऑप्शन देखना है, कौन कौन सी भाषा इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जो आपकी तमिल है, तेलुगु है और मलयालम, ये आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। अवधी और ब्रज भाषा तो आती हैं। बहुरूपी परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कैतम और सत्यम बहुरूपी परिवार के 2 वर्ग हैं, ये आपका गलत है। हिंदी किस भाषा शब्द मानी गई है? जो हिंदी भाषा है वो जो जैसे कि जो हमारी हिंदी शब्द है वो हमारी फारसी भाषा का शब्द है। गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है? कुटिल लिपि। जो कुटिल लिपि है उसे हम गुप्त लिपि का विकसित रूप कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले सिद्धांत कौन है? जोशुआ कैटलर। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है वो जोशुआ कैटलर ने लिखा है। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी का साहित्य लिखा है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। इसमें कैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ध्वनियों के लिए एक प्रतीक शिरोरेखा का प्रयोग। विकसित दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है, तो यही आपका ऑप्शन मेच नहीं खाता है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण भाषा है, जो हम लोग गांव में बोलचाल में भाषा होती है, जैसे एरे वेरे इस टाइप की जो भी भाषा होती है वो अवहट्ट भाषा में आती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में हुआ है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। फ्रेंड्स, आज हम आपके 50 क्वेश्चन इतने ही कंप्लीट किए। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे के 50 क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।